भाजपा के राज्य नेता अल्जापुरम श्रीनिवास ने जिलाध्यक्ष कर्रे संजीव रेड्डी और रामागुंडम प्रभारी कंदुला संध्या रानी के साथ पेडापल्ली जिले के गोदावरी खानी के मार्कंडे कॉलोनी में भाजपा कार्यालय में भाजपा पार्टी की बैठक की। सभी से स्नातक के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी स्नातक एमएलसी चुनावों में भाजपा पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतें। कांग्रेस सरकार भ्रष्ट लोगों का समर्थन कर रही है। सरकार के गलत कामों पर रोक लगाना केवल भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्जापुरम श्रीनिवास ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय नेता अल्जापुरम श्रीनिवास ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट लोगों का समर्थन करती है और सरकार विरोधी नीतियों में संलग्न है तथा अगर सरकार के गलत कार्यों पर अंकुश लगाना है तो ये केवल भाजपा पार्टी ही कर सकती है। आज रामगुंडम कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक मीटिंग मनाया गया है। अगले आगामी एमएलसी चुनाव, ग्रेजुएट सिलेक्शंस और एमएलसी चुनाव के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। पूरा काम धाम का अपना अपना जिम्मेदारी सौंपा गया है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी दोनों उम्मीदवार, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार श्री अंजिरेड्डी जी और टीचर एमएलसी के उम्मीदवार श्री मलका कुमरा जी दोनों भी इस चुनाव में किसी भी हालत में चुनाव जीत के आएंगे। यहाँ पर तेलंगाना सरकार आने के बाद एक साल के दरमियान जनता का विश्वास खो गया। जनता को धोखा देकर, झूठे वादे कर वोट पाकर सत्ता में आने के बाद आज उन्होंने उनका नाकामी, जनता का आक्रोश भरी फिर उन्होंने देखना पड़ रहा है। कई वादे सरकार में आने के बाद करने के काम जो भी है 419 या 420 वादे, 6 गारंटी देकर एकमात्र हाफ उसमें सिर्फ बस थोड़े बसों से महिलाओं के लिए, माताओं के लिए फ्री बस देने का अमल हो रहा है। उससे बढ़कर कुछ नहीं किया है। किसानों के बारे में नॉट इवन 40% किसानों को भी उनका मुआवजा देने गया। आज कांग्रेस सरकार डिफेक्ट में गिरा है। सरकार के एमएलए सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं जनगणना की बात चल रही तो कांग्रेस का एमएलए खुद ही कांग्रेस के सरकार के रेवत के खिलाफ अपना आवाज उठाकर फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये काफ़ी है कि कांग्रेस सरकार का नाकामी, काफ़ी है कि कांग्रेस सरकार का विफलता का एक उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा। जनता के दबाव से, जनता के आक्रोश के कारण जनगणना फिर से इस प्रदेश में करने का फिर निर्णय किया। कल ही उन्होंने, सरकार ने ऐलान किया है। ये काफ़ी है कि कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी का सरकार किस तरह से जनता के खिलाफ आज यहाँ पर सरकार चला रही है। इसलिए हाउस में जो भी है, विधानसभा में या काउंसिल में, परिषद में भी एक कड़ी प्रश्न पूछने वाली सब फिर यहाँ पर एमएलसी होनी चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों भी बहुत ही यहाँ पर इस प्रांत के निजामाबाद, करीमनगर, मेदक और आदिलाबाद के प्रांत के दोनों भी एमएलसी के उम्मीदवार किसी भी सूरत में चुन कराएंगे। जीतने से, कांग्रेस जीतने से यहाँ पर कोई फायदा होने वाले नहीं। कांग्रेस का आवाज हाउस में कोई निकालने का हिम्मत नहीं करते। आज है कोर्ट का, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पर एमएलसी तो है कांग्रेस के, टीआरएस वाले बहुत सारे लोग एमएलसी या एमएलए पूरे कांग्रेस को गए हैं। उन्होंने क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के सरकार को क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने पूछते नहीं। यदि इनको भी अगर चुन लिया सरकार, कांग्रेस के उम्मीदवारों को, उन्होंने भी कुछ करने वाले नहीं है। लिहाजा इस प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत आवाज निकालने वाले फिर मलका कुमरा जी है, टीचर एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और सीनियर बीजेपी के नेता अंजिरेड्डी जी है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार। इन दोनों ने डेफिनेटली इस चुनाव में जीत कर आएंगे। हाउस में अपनी आवाज बुलंद कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।